हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। इंतजार कर रहे होंगे संगीत सम्राट तानसेन के पार्ट 2 का। तो चलो जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद करो ताकि इस स्टोरी को एक मूवी की तरह अपनी आंखों के सामने तुम इमेजिन कर पाओ। तो हमने लास्ट स्टोरी में सुना संगीत सम्राट तानसेन के गुरुजी के बारे में, हरिदास जी के बारे में। और आज की स्टोरी में हम जानेंगे आगे क्या हुआ। तो संगीत सम्राट तानसेन की आवाज मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। जो भी सुनता था वो मोहित हो जाता था। हर तरफ से संगीत सम्राट तानसेन को इतनी तारीफें मिलती थी, इतनी तारीफें मिलती थी और इतने इनाम मिलते थे कि उन्हें अपनी गायकी का बहुत ही ज्यादा घमंड हो गया था। वो सोचने लग गए थे कि मेरे से तो अच्छा कोई गाता ही नहीं है। और इस घमंड के चलते उन्होंने राजा अकबर से कहा कि संगीत एक बहुत ही पावन कला है और जो इंसान इसका रियाज नहीं करता, जो सुर में नहीं गा सकता, उसे गाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई इंसान बेसुरा गा रहा है तो उसे जरूर दंड मिलना चाहिए। अकबर जो कि मुरीद थे तानसेन की गायकी के, तो उन्होंने बरबस ये शर्त मान ली। और अब अकबर के राज्य में एक अजीब सा कानून बन गया कि अगर कोई भी बेसुरा गा रहा है तो उसे पकड़ लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था और उसे दंडित किया जा सकता था। तो सारे राज्य के लोगों को ये कानून बहुत अजीब लगा और जो लोग अपने मन को खुश करने के लिए गुनगुना लिया करते थे या कभी ऐसे ही कुछ गा लिया करते थे, वो भी गाने से डरने लग गए, क्योंकि वो हमेशा ये डर लगता था कि कहीं पकड़ के उन्हें जेल में न डाल दिया जाए। एक बार की बात है कि इस राज्य में से गुजरी एक भक्तों की टोली। ये टोली बहुत दूर से आ रही थी और ये कहीं पावन तीर्थ स्थल की तरफ जा रही थी। और जैसा कि होता है कि इस टोली में कई साधु थे, कई नॉर्मल लोग थे, गांव के लोग थे और हरे राम हरे कृष्णा के भजन गाते हुए, गुनगुनाते हुए, उनके जयकारे लगाते हुए ये आगे बढ़ते जा रहे थे, है ना, मंजीरे ढोल बजाते हुए। तो वो अपने भजन में खोए हुए थे। कहाँ उन्हें होश था कि हम सुर में हैं या बेसुरे हैं। बस भक्ति भाव से जो उनके मुंह से निकल रहा था वो गाए जा रहे थे। तो जब वो अकबर के राज्य में से गुजरे तो उन्हें पकड़ लिया गया। सैनिकों ने आके उन सबको पकड़ लिया। वो बेचारे गांव के लोग और वो सारे तीर्थ यात्री जो जा रहे थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनकी गलती क्या है। वो पूछने लगे सिपाहियों से कि हमारी गलती क्या है? हमने तो कोई भी जुल्म नहीं किया, हमने किसी को परेशान भी नहीं किया, तुम हमें क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? हमें बताओ तो सही। पर सैनिकों ने कहा तुम्हें सब पता चल जाएगा, चलो राजा के दरबार में चलो। और पकड़कर उन सबको वो वहां ले गए। इन सभी में एक गांव का युवक भी था, उसका नाम था बैजू बावरा। जब ये वहां पे गए और उनको पकड़ के राज दरबार में ले जाया गया, सारे गांव के लोग और सारे साधु संत बड़े ही डरे हुए थे कि न जाने अकबर क्या सजा सुना देंगे। उन्हें अब तक समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस जुर्म के लिए पकड़ लिया गया है। फाइनली शाम को सुनवाई का वक्त था। राजा अकबर राज्य में आए और ये सभी जिनके हाथों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, ये खड़े थे। राजा अकबर ने आकर जैसे ही सिंहासन पर वो बैठे, सभी ने उनको नतमस्तक होकर प्रणाम किया। तब उन सारे लोगों ने गुहार लगानी शुरू की कि राजा अकबर, हमें पता ही नहीं कि हमें क्यों पकड़ के लाया गया है। हमने तो कोई भी लॉ के अगेंस्ट काम नहीं किया, हमने किसी को भी कोई कुछ परेशान नहीं किया है। तब वो सिपाही बोले कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि राजा अकबर के राज्य में बेसुरा गाना परमिटेड नहीं है? तुम बेसुरे हो इसलिए तुम्हें ये सजा मिलेगी। सारे गांव वाले साधु संत, जिन्हें पता ही नहीं था कि ये बड़ा अजीब सा रूल है इस राज्य का, वो तो बस मस्ती में गाए जा रहे थे, भजन गाए जा रहे थे। पर उन्हें तो बिल्कुल ही पता नहीं था इस बारे में और वो बड़े सहम गए और वो सोचने लगे कि न जाने इसके लिए उन्हें क्या सजा मिलेगी। तब उनमें से एक युवक आगे निकला जिसका नाम था बैजू बावरा। उसने कहा कि राजा जी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस गाने को आप बेसुरा कैसे कह सकते हो? अगर ये गाना बेसुरा है तो अच्छा गाना क्या है? सुरीला गाना किसे कहते हैं? क्या इसका कोई नमूना आप मुझे दिखा सकते हो? जब राजा अकबर ने ये बात सुनी तो उन्होंने संगीत सम्राट तानसेन से कहा, तानसेन, इन सारे बेवकूफ लोगों को बताओ
कि सुरीला गाना किसे कहते हैं और किस तरह से सुरीले गाने से तुम किसी को भी मोहित कर सकते हो। और बड़े ही घमंड में चूर तानसेन ने गाना शुरू किया और कहा कि देखो, सुरीला गाना इसे कहते हैं। और कहते कहते तानसेन ने अपनी तान छेड़ी। उनके सुर में वाकई जादू था और उनकी तान अम, गूंजने लगी पूरे एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में। और वो गूंजते गूंजते पास ही के एक वन तक, एक जंगल तक जा पहुंची। और उनकी आवाज के जादू से बंधे हुए सारे हिरन खींचते हुए, जैसे कि कोई अपना सुध बुध खो देता है, वो सारे हिरन अपनी सुध बुध को खोए उस तान के जादू में बंधे हुए राजा के दरबार में आकर खड़े हो गए। उन्हें बिल्कुल होश नहीं था कि वो कहाँ हैं, कहाँ जंगल से वो एक राजा के दरबार में आ गए। बस वो आंखें बंद करके संगीत सम्राट तानसेन की धुन में मग्न थे। गाते गाते संगीत सम्राट तानसेन ने उन सभी के गलों में मोतियों की माला पिन्हा दी। और माला पिन्हाने के बाद संगीत संगीत सम्राट तानसेन ने अपने गाने को विश्राम दिया, यानी कि गाना रोका। जैसे ही गाना रुका, वो सारे हिरन जो कि सुध खो चुके थे, जैसे कि किसी संगीत के नशे में मग्न हो, उनको होश आया और उन्हें लगा कि अरे वो कहाँ आ गए, और वो छलांगे लगाते हुए वापस जंगल में चले गए। तो संगीत सम्राट ने कहा कि देखा, इसे कहते हैं गायकी का जादू। तो बैजू बावरा ने इसके जवाब में कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसने भी गाना शुरू कर दिया। और जब उसने गाना शुरू किया तो गाते गाते उसकी आवाज भी, जो तानसेन से अलग थी, जिसमें भक्ति का रस था, जिसमें सादगी थी, जिसमें समर्पण था, वो भी आकाश में गूंजने लगी, यूनिवर्स में गूंजने लगी। और गूंजते गूंजते वो पास ही के जंगल में फिर पहुंच गई। और उसकी आवाज, उसका तरीका, जो तानसेन से बिल्कुल अलग था, जो भक्ति में सराबोर था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति थी, उससे बंधे हुए वो हिरन वापस राजा के दरबार में आ गए। बैजू बावरा ने गाते हुए उन सारे बेहोश से, यानी अपना होश खो चुके जो हिरन थे, जो कि राजा के दरबार में आंखें बंद कर कर बस झूम रहे थे बैजू बावरा के गाने पर। बैजू बावरा ने गाते हुए वो सारी मोतियों की मालाएं जो तानसेन ने हिरन के गले में डाल दी थी, उन सभी को एक एक करके उतार लिया। और सारी मालाएं जब उसने उतार ली तो बैजू बावरे ने भी अपने गाने को विश्राम दिया। जैसे ही विश्राम दिया, जैसे उन्होंने गाना रोका, सारे हिरन फिर से नींद से जागे और उन्हें लगा अरे ये कहाँ आ गए हैं, और छलांगे लगाते हुए वो वापस जंगलों में चले गए। और ये सारी चीजें वहां पे उपस्थित सारे दरबारी और अकबर, ये सब देख रहे थे। और सभी इस जादू से, इस गायकी से मंत्रमुग्ध थे, निसार थे इस जादू पर। तो बैजू बावरे ने कहा कि संगीत एक दिल से निकलने वाली अभिव्यक्ति है, एक एक्सप्रेशन है जो आपके दिल से निकलता है। तो इसमें सुरीला या बेसुरा ये डिसाइड करने वाले हम कोई भी नहीं है। जैसे कि संगीत सम्राट तानसेन जी, इन्होंने अपने तरीके से उसे गाया और मैंने इसे अपने तरीके से गाया, मैंने इसे रूह से गाया। लेकिन इन हिरनों ने ये प्रूव कर दिया कि उनके लिए दोनों ही तरह का गाना सुरीला था। तो आप ये सुनकर अकबर बहुत ही खुश हुए। वो बैजू बावरे की बात से बिल्कुल सहमत हुए और उन्होंने कहा, बैजू बावरा, तुम मुझसे क्या गिफ्ट मांगना चाहते हो, जो गिफ्ट मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो, सोने की मोहरे, कोई राज्य, कुछ भी। तब बैजू बावरा ने कहा कि अगर मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं महाराज, तो ये गिफ्ट दीजिए कि आज से इस कानून को हटा लीजिए। हर इंसान को गाने की परमिशन है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए कि ये सुरीला है, ये बेसुरा है। अगर आपकी आत्मा से आपको महसूस होता है कि मुझे कुछ गाना है ईश्वर की भक्ति के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो उस इंसान को गाने की छूट मिलनी चाहिए, उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। अकबर को बैजू बावरे की बात समझ में आ गई थी। तानसेन का सिर झुक गया था, क्योंकि उसे भी ये बात समझ में आ गई थी कि अभिमान कहीं उसके सिर चढ़कर बोल रहा था और उसने जो ये नियम बनवाया वो सचमुच गलत था। उसके अभिमान को चूर चूर कर दिया एक साधारण से गांव के गायक ने, बैजू बावरा ने। और उस दिन से राजा अकबर के राज्य से ये नियम तोड़ दिया गया, हटा लिया गया
कि जो सुरीला है वही गाएगा। हर किसी को गाने की छूट मिल गई और सब जिनका जब दिल होता था वो गा सकते थे। तो यही थी हमारी आज की कहानी। होपफुली तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।